फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक नाजुक सूरत हाल में फंस गए हैं। इस पूरी सूरत हाल में वो कैसे फंसे हैं, क्यों ईरान कह रहा है। ईरान की ओर से मीडिया के जरिए यह संदेश दिया गया है कि ईरान को ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो झुकाव है वो ज्यादा अमेरिका की तरफ है, इसी वजह से उनका पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा है। ये कैसे हमें डिक्टेट कर सकता है कि क्या टर्म्स होंगे, ये कैसे हमें बता सकता है कि क्या सीज फायर होगा, कब नहीं होगा, कैसे होंगे, चीजें नहीं होंगी। Asim Munir is being accused of being tilted and not playing fair mediation between Iran and the United States. लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर कुछ हलकों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ज्यादा डिबेट आपको नजर आ रही है। खास तौर पर मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ी ही एक नाजुक सी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। मैंने आपसे कहा था, याद करें नाज़रीन कराम, कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे। आपको याद है मैंने कहा था कि ए ओ जंजवे जिन्हें रुखसती मुकद्दर नहीं है, यानी सिरे नहीं चढ़नी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ से रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी हुकाम को पैगाम भी पहुंचाया गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने आकर कह दिया, उन्होंने कहा मेरी तो आसिम मुनीर से कोई बात ही नहीं है, वो बल्कि इस बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं किया है। ट्रंप ने जो खुद कहा था ना कि मैं उन लोगों को अपने पास रखता हूं जो लूजर्स हैं, जो मेरी दुम चूमते हैं, कामयाब लोग मुझे पसंद नहीं, इस वक्त सिर्फ वही लोग इसके साथ खड़े हैं। ये बिल्कुल तनहा है, पाकिस्तान की हुकूमत का के अलावा कोई दूसरा मुल्क इसके साथ नहीं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने भी ये कहा है, ट्रंप सीज फायर एक्सटेंशन मींस नथिंग, द लूजिंग साइड कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स। पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है वो डबल गेम खेल रहा है, ऐसा इस समय ईरान की मीडिया के अंदर डिबेट्स हो रहे हैं खुलेआम। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि अब तो सीज फायर में मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान भी बुरी तरह फंस चुका है। ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका पर सीधा और अभूतपूर्व हमला किया है। इस दौरान इस्लामाबाद पर दोहरी नीति अपनाने और निष्पक्ष न होने का आरोप लगा दिया है। दरअसल एक तरह से ईरान आसिम मुनीर को आस्तीन का साम कह रहा है। ये आलोचना एक टीवी डिबेट के दौरान सामने आई और यह पहली बार है जब तेहरान के आधिकारिक मीडिया ने पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व खासकर आसिम मुनीर को इस तरह खुलकर निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी टीवी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यानी वह सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है। इससे पहले भी ईरानी विश्लेषकों ने कहा था कि पाकिस्तान शांति वार्ता को लेकर ऐसी प्रगति दिखाने की कोशिश कर रहा है जो असल में जमीन पर मौजूद नहीं है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान उसकी बातों को नजरअंदाज किया गया। खास तौर पर मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए बड़ी ही एक नाजुक सी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर हैं, उनका नाम है अमीर सैयद इरवानी। उन्होंने कहा है कि तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका आबनाए हरमज की नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आबनाए हरमज पर अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। अब वो ये कह रहे हैं, अब ऑब्वियसली जो आसिम मुनीर है वो ईरान को भी कन्विंस कर रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बिल्कुल इस बारे में कहते हैं कोई चक्कर ही नहीं है। तो वो ईरान ये कह रहा है कि भाई अब नाज़रीन ये सूरत हाल बड़ी ही एक अजीब किस्म की, एक कॉम्प्लिकेटेड और एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन बन गई है जनरल आसिम मुनीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि आया पाकिस्तान जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना आसान नहीं होता है। और देखिए लास्ट टाइम चूंकि ईरान ये कह रहा है कि बात की हमारी नेवल ब्लॉकर के ऊपर हो रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने आकर कह दिया, उन्होंने कहा मेरी तो आसिम मुनीर से कोई बात ही नहीं है, वो बल्कि इस बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं किया है ब्लॉकेड के ऊपर। एक साफी को बताया, उन्होंने कहा वो तो कोई बात ही नहीं हुई इस तरह की। तो ये जो सूरत हाल है ना, वो नाज़रीन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर रही है सिचुएशन को और मामला जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का आसिम मुनीर जो है वो डबल गेम खेल रहा है, ऐसा इस समय ईरान की मीडिया के अंदर डिबेट्स हो रहे हैं खुलेआम। पहले जो बातें बंद दरवाजे के पीछे होती थी, अब वो ओपनली हो रहा है ईरान के अंदर। और इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी अब प्रश्न उठने लगे हैं कि ये जो सो कॉल्ड सीज फायर है ये पाकिस्तान क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान का इसके अंदर क्या लेना देना है। ईरानी रिक्वेस्ट करना चाहिए ना, ईरानियों ने रिक्वेस्ट नहीं किया है, तो और पाकिस्तान के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये सीज फायर एक्सटेंड कर रहा है, ये प्रश्न तो अमेरिका के अंदर भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर गंभीर आरोप इस समय पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। ईरान का एक चैनल है, उनका स्टेट ओन्ड चैनल है, मतलब गवर्नमेंट रन करता है, उसके अंदर एक डिबेट हो रही थी जहाँ पे वहाँ का हाईएस्ट वॉच्ड न्यूज़ है। तो वहाँ पे वो उन्होंने 3-4 चीज़ें बोली। सबसे पहला पॉइंट उनका ये था कि
ईरान जब बार बार ये बोल रहे हैं, IRGC और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लोग, गालिबफ और उनका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और IRGC के जो लोग हैं, जब सब लोग बोल रहे हैं हम इस्लामाबाद नहीं आना चाहते पिछले एक हफ्ते के अंदर, तो ये जो आसिम मुनीर और उसके जो टटपुंजिये हैं पाकिस्तान के, वो वेस्टर्न मीडिया के अंदर जाके सऊदी अरेबिया के सामने और अमेरिकन्स के सामने क्यों बोल रहे हैं कि ईरान आने वाला है, ईरान बस कल ही आने वाला है, ऐसा वो हर रोज क्यों बोल रहे हैं? इस बात पे ईरानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है पाकिस्तान को के ऊपर, क्योंकि ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक होता है। नेगोशिएशन टैक्टिक क्या होता है? जहां पे आप सामने वाले को बोलते हो मैं बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूं, ताकि सामने वाला आपकी शर्तों को माने और टेबल पे आए बात करने के लिए। तो ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक होता है, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है। अब आसिम मुनीर जो है वो उसके जो चूजे हैं DJISPR के, वो लोग जब बार बार सूत्र बन के जाते हैं रॉयटर्स के अंदर और ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर जाके बोलते हैं कि ईरान जी बात करने के लिए तैयार है, वो लोग आने ही वाले हैं, तो ईरान का जो प्रेशर बिल्डअप जो वो करना चाहते हैं अमेरिका के ऊपर, वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर जाके वो प्रेशर को निकाल रहे हैं वहां से। तो ये बात ईरानियों को बहुत खटक रही है इस समय। दूसरी बात, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब 10 पॉइंट ईरानियों ने दिया है अमेरिकन्स को नेगोशिएशन के अंदर, बार बार आसिम मुनीर अमेरिका का जो 15 पॉइंट है वो 15 पॉइंट क्यों लेके आ रहा है ईरानियों के पास? क्या वो अमेरिका की चापलूसी कर रहा है? ये बात भी ईरानी सोच रहे हैं इस समय कि बार बार ईरानियों के ऊपर क्यों प्रेशर डाला जा रहा है यहाँ पे नेगोशिएशन के अंदर। ये भी बातें इस समय उठ रही हैं। फिर एक और उनका आरोप यह है कि बंद दरवाजे के अंदर आसिम मुनीर IRGC के लोगों को इस समय ये बोल रहा है, जी हम तो आप ही के साथ हैं, हम तो भाई भाई हैं, तुस्सी भी मुसलमान, अस्सी भी मुसलमान, समथिंग ऑन दोज लाइंस, हम तो भाई भाई हैं, हम तो आपस में हैं, ऐसा बोल रहा है। लेकिन जैसे ही वो कमरे के बाहर जाता है, आसिम मुनीर के तेवर बदल जाते हैं और फिर पब्लिकली वेस्टर्न मीडिया के सामने जो DJISPR के जो लोग हैं वो प्रो अमेरिका बनते हैं, प्रो सऊदी अरेबिया बनते हैं, क्योंकि पैसे तो उनको सऊदी अरेबिया से चाहिए ना, पैसे तो डोनाल्ड ट्रंप उनका जो नया पापा है उससे चाहिए। तो पब्लिकली वो प्रो वेस्ट बनते हैं, लेकिन बंद दरवाजे के अंदर जैसे होता है ना, एक बोलना नहीं चाहिए वर्ड में पब्लिक, इसमें जैसे होता है ना कि रखेल को अंदर बोलते हैं कि जी मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, ये सपने दिखाते हैं कि शादी कर लूँगा ये वो, लेकिन बाहर जाके पब्लिकली वो एक्सेप्ट नहीं करते वो बात। तो ये भी इज्जत, देखिए ईरानी बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है जो जैसा पाकिस्तानी इस समय ट्रीट कर रहे हैं उनको। फिर एक और आरोप ये भी लगे हैं कि वो बोल कुछ और रहे हैं और मुनीर वहां जाके कुछ और बोल रहे हैं ट्रंप को। जी हाँ, अब ये वो आरोप क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक ईरानियों का ये है कि ट्रंप हर रोज ट्रुथ सोशल में पोस्ट कर रहा है कि ईरानी उनकी हर शर्त मान रहे हैं और डील तो अब भी हो जाएगा।